जो अभी तक जो चर्चा हुई है, ममता बनर्जी की रणनीति ये है, देखिए अभी तक पिछले चुनाव में जय बांग्ला के नारे लगते थे, और जो बांग्लादेश में इतने समय से जो हिंसा हो रही है, बंगाली हिंदुओं को बंगाली कट्टर मुस्लिम मार रहे हैं, जला रहे हैं, रेप कर रहे हैं, वो सारी चर्चा इस पश्चिम बंगाल में हो रही है। और ममता बनर्जी को सत्ता में अभी जो कायम रखा हुआ है, वो भद्रलोक वहां का कायम रखा हुआ है। तो भद्रलोक ये देख रहा है ना, बंगाल का भद्रलोक देख रहा है कि जिस बंगाली राष्ट्रवाद पर बांग्लादेश बना था, वहां कट्टरपंथी मुस्लिम। भद्रलोक का मीनिंग जी, वो नरेटिव बदलने की कोशिश कर रही हैं। जो चर्चा पश्चिम बंगाल में हो रही है, जो बांग्लादेश में जो बंगाली हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है, वो वहां के पश्चिम बंगाल के भद्रलोक भी देख रहे हैं। मुस्लिम वोट तो है ही उनके पास। वो भद्रलोक को बंगाली अस्मिता के नाम पे फिर से अपने पाले में लाने के लिए और बंगाली हिंदुओं को अपने पाले में लाने के लिए ये सब मुद्दा उठा रही हैं, ताकि एक बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठे। जय बांग्ला नारे जो अभी तो बांग्लादेश में जय बांग्ला का नारा जो लगाता है, उसको अवामी लीग का कार्यकर्ता करके पीटते हैं लोग। तो जय बांग्ला का नारा वहां नहीं चल रहा है। जय बांग्ला के नारे दिल्ली में लगा रही थी आज महुआ मोइत्रा जी। ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए उस फाइल में क्या होगा। अंतिम समय में कैंडिडेट का डिसीजन होता है, और ममता जी की जो सबसे करीबी नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में है, तो क्या ममता जी की रणनीति पता नहीं है शुभेंदु अधिकारी को? ममता जी की जो ताकत है टीएमसी की, वो क्लब कल्चर है वहां का। मैंने पूरा इलेक्शन पिछले बार कवर किया है कि कैसे क्लब में जो उनके लड़के होते हैं, वो गांव से लेकर मोहल्ले तक एक एक वोटर पे नजर रखते हैं। और जब देखिए वो वहां बोल रही थी आईपैक ऑफिस के बाहर खड़ी होकर, तो वो क्या कह रही थी कि एसआईआर में नाम काटा जा रहा है। क्यों फ्रस्ट्रेशन में है? तो वो घुसपैठिए जो हाकिमपुर बॉर्डर से भाग रहे थे बांग्लादेश, वो क्या कह रहे थे कि हमने 3 बार चुनाव में यहाँ वोट डाला। बांग्लादेश का नागरिक है, ऑन कैमरा बोल रहा है पश्चिम बंगाल में वो वोट डाल रहा है। तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन था एसआईआर का। दूसरा ये था कि नैरेटिव बदलिए, फिर बांग्ला अस्मिता के नाम पर चुनाव लड़िए। इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है वहां पे। और बंगाल फाइल्स को कैसे अनौपचारिक रूप से प्रतिबंधित किया है टीएमसी के लोगों ने वहां पे पश्चिम बंगाल में। और मैं पूछना चाहता हूं, 21 के बाद जो चुनाव के नतीजे आए थे, खेला होवे का गाना लगा लगाकर गांव गांव में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की गई, लड़कियों को उठा के रेप किया गया, लड़कों को मारा गया, 52 लोगों की हत्या हुई थी। कहां थी ये फायर ब्रांड नेता टीएमसी की ममता बनर्जी? कहां थी? क्या है वो लोकतंत्र था? वही लोकतंत्र था, वही बंगाली अस्मिता थी कि 52 लोगों की हत्याएं की गई क्योंकि उन्होंने टीएमसी का विरोध किया था। और बीजेपी के लोगों को भी समझना होगा, वो तभी जीत पाएंगे जब वो क्लब कल्चर को तोड़ेंगे। वो क्लब कल्चर उनका पावर है टीएमसी का। देखिए बंगाल में हिंसा का एक इतिहास रहा है, बहुत लंबा इतिहास रहा है, लोग चर्चा नहीं करते। ये तो आपने हाईकोर्ट में बोला, एक मोरी झापी हत्याकांड हुआ था, वो सीपीएम के राज में हुआ था, और उसमें शेड्यूल कास्ट लोगों की हत्या की गई, सीपीएम के वर्करों द्वारा व्यापक पैमाने पर हत्या की गई। और वो कभी नेशनल मीडिया में वो चर्चा का विषय नहीं बनता है, क्योंकि लॉबी तगड़ी है, इकोसिस्टम तगड़ा है, चर्चा नहीं होने देना है। तो बंगाल में हर चुनाव में इतनी हिंसा होती है, बिहार इतना बदनाम होता है क्या? बिहार में इतनी हिंसा होती है? एक हत्या हुई दुलारचंद यादव की बिहार में, बंगाल में कितनी हिंसा होती है? तो एक नेशनल कंसर्न है, एक बात। दूसरी बात देखिए, मैंने इसलिए बोला, एक लाइन आप करिएगा काउंटर क्वेश्चन। ममता दीदी के बहुत करीबी है फिरहाद हकीम, जिसको बॉबी के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। उन्होंने क्या बयान दिया था, और दिसंबर में बयान दिया था ये, कि अल्लाह ने चाहा तो बहुमत में होंगे और पूरे देश में मुसलमान राज करेंगे। ये फिरहाद हकीम का बयान है वहां पे। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? अगर हम हिंदू राष्ट्र का भी विरोध करते हैं, और हम इस्लामिक राष्ट्र का भी विरोध करते हैं, अगर हम सेकुलर राष्ट्र के पक्ष में हैं, तो फिरहाद हकीम का बयान भी बहुत निंदनीय है। बिल्कुल। दूसरी बात, इसी कश्मीर घाटी से सारे हिंदुओं को भगा दिया गया, तो सरकार ने क्या कर लिया? पश्चिम बंगाल तो, बांग्लादेश तो अलग देश है। और इंदिरा जी ने भी कार्रवाई तब की थी जब 30 लाख हत्याएं और 2.5 लाख महिलाओं का रेप हुआ था, तब इंदिरा जी ने कार्रवाई की थी। लेकिन उस इज्म को, उस आइडियोलॉजी को इंदिरा जी भी खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या मात्र 2 साल बाद हो गई थी। उस आइडियोलॉजी की हत्या नहीं हो पाई।
लेकिन जिस काशी, अब आइडियोलॉजी मेरा पर यहाँ पर जितना एक की काउंटर क्वेश्चन है कि आखिरकार अगर बात कीजिए पश्चिम बंगाल की, तो वहां से हर चुनाव में, चाहे वो लोकल लेवल का इलेक्शन हो बंगाल में या फिर लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, अमूमन हर चुनाव में वहां से हत्याएं की तस्वीर निकलकर सामने आती है। पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत बुरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार वहां पर फिर केंद्र सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं करती है? नहीं, मुझे उसमें एक तो ये प्रॉब्लम लगती है कि अगर बीजेपी हस्तक्षेप करेगी तो टीएमसी की जड़ें अगले 20 साल के लिए मजबूत हो जाएगी। तब वो फिर बंगाली अस्मिता वर्सेस दिल्ली की लड़ाई बना देगी उनको। मुझे तो एक ये पॉलिटिकल कारण समझ में आता है। दूसरा, बीजेपी को ये लगता है कि ऐसा करना जो है ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कांग्रेस जब करती रही तो फिर कांग्रेस को उसका नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रूल किसी टीएमसी के सॉल्यूशन का, उस देखिए माइंडसेट पॉलिटिकल, को बीजेपी को हाँ, तो खत्म करना होगा ना। नहीं, वो आइडियोलॉजिकली आप लड़के खत्म करेगी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो 6 महीने आप रख सकती हैं, उसके बाद क्या होगा? इलेक्शन होगा ना उसके बाद फिर। तो लास्ट विक्ट्री तो पॉलिटिकल इशू को आप प्रेसिडेंशियल रूल से खत्म नहीं कर सकते। आपको अंत में इलेक्शन कराना ही होगा। कराएंगे इलेक्शन, और वो नहीं कराएंगे तो टीएमसी और जमीन पर मजबूत होगी। उनको लगेगा कि बंगाल के लोगों को लगेगा कि उन पर कोई सत्ता दिल्ली से थोपी जा रही है, तो डेमोक्रेटिकली तो वो ठीक नहीं है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।